हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले भैया। लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्या कह रहा है। चेक करना है हमें, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें बस इतना चेक करना है कि भैया कोई ऐसी n की वैल्यू है कि जिसको यहाँ 6 की पावर पे मैं डालूँ और मेरा जो आंसर है वो कुछ ऐसा आ जाए जो 0 से एंड करे। 0 से एंड करने का मतलब है 230 आ जाए, 450 आ जाए, कुछ ऐसा, मतलब एंड उसका 0 से होना चाहिए। बात ये है। तो क्या कोई n की वैल्यू है, हमें ऐसे चेक करना है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी कोई डिजिट 0 पे एंड होती है तो यानी वो 5 से डिविजिबल है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 250, जैसे मैंने लिखा 250, तो ये 5 से डिविजिबल है। देखो 5 है ना, तो 5 से डिविजिबल है, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अब जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा उसका मतलब ये है कि उसके प्राइम फैक्टर में भी 5 होना चाहिए। प्राइम फैक्टर में 5 होगा भाई, तभी तो डिविजिबल होगा। जैसे मैंने अभी 250 लिखा था, 250 लिखा था, अगर मैं 250 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा, 5 × 5 × 10। तो देखो 5 आ रहा है ना। तो अगर डिविजिबल होना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना पड़ेगा। ठीक है, तो बस हमें यही देखना है कि जो हमारा नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 5 है कि नहीं। ठीक है, हम देख लेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 5 होगा तो भैया आंसर यस हो जाएगा, हाँ n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर प्राइम फैक्टर में 5 की वैल्यू नहीं होगी तो हम बोल देंगे भाई कि भाई n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, तो वो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया होगा क्लियर, क्या करना है हमें, n का पता करना है। तो सबसे पहले हमें थ्योरी में लिखना है कि इफ द नंबर 6 की पावर n, if the number 6 की पावर n ends with, if the 6 ends with the digit ends with a digit 0, अगर उसको 0 से एंड करना है then it would be divisible by, by 5। मानते हो इस बात को? अगर उसको 0 से एंड करना है तो 5 से डिविजिबल उसको होना पड़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? इट मीन्स इसका क्या मतलब है, अगर उसको 5 से डिविजिबल होना है तो इट मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n मस्ट contain prime as a contain 5 as a prime factor। इसका क्या मतलब है, अगर उसको 6 की पावर n से एंड 6 की पावर n को 0 से एंड करना है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n मस्ट कंटेन प्राइम एज अ 5 एज अ प्राइम फैक्टर। अगर उसको 5 से डिविजिबल होना है तो इसका मतलब यह है कि उसके प्राइम फैक्टर में एक 5 होना ही चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बट, अब यहां से शुरू होती है कंडीशन, बट यू कैन चेक इट आउट। बट 6 की पावर अगर आप देखो तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 × 2। बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, बट देर इज नो 5 in prime factorization of 6 की पावर n। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर उसको 5 से डिविजिबल होना है तो उसमें प्राइम 5 जो है प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन 6 की पावर n के अंदर कोई भी 5 नहीं आ रहा। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स यहां से क्या निकल के आया, इट मीन्स नो वैल्यू ऑफ n विल बी एग्जिस्ट। थोड़ा साफ लिख देते हैं, इट मीन्स नो वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट। देख सकते हो आप, नो वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट। नो वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू n की जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट, ये आपका आंसर होगा। नो वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट, जिसके लिए 6 की पावर n क्या कर दे, 6 की पावर n क्या हो जाए, एंड विद डिजिट 0।
तो हमें n की वैल्यू का पता लगाना था। आपका आंसर होगा देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ n विल एग्जिस्ट, कोई भी वैल्यू n की एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।